हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सैम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैंकिंग जगत से जुड़ी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो स्कीम है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना अर्थात सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। फ्रेंड्स, जनरली सीनियर सिटीजन्स के लिए रिटायरमेंट के बाद का जो इनकम का सोर्स होता है वो होता है उनका पेंशन तथा रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में जो मिले पैसे हैं उसका इंटरेस्ट। अब इस इनकम को मैक्सिमाइज कैसे किया जा सके, इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अभी जो नॉर्मल एफडी कराते हैं लोग, उसका इंटरेस्ट तो बहुत ही कम, लगभग 5 से 5.5% के बीच में मिलता है। लेकिन ये जो बचत योजना है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। इस स्कीम के बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि ये जो स्कीम है वो सीनियर सिटीजन के लिए है और ये भारत सरकार की एक स्कीम है। ठीक है। और ये जो है ये हाईएस्ट इंटरेस्ट पेइंग डिपॉजिट स्कीम है। हाईएस्ट इंटरेस्ट पेइंग डिपॉजिट स्कीम है अभी के बाजार में। अभी जो है सारी बैंकों, पोस्ट ऑफिस, कहीं पे भी जाइए, उन सभी जगहों में जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें से सबसे अधिक इसी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में आपको मिलने वाली है। जो डिपॉजिट किया जाएगा, द डिपॉजिट मेड अंडर दीज रूल्स शैल बियर इंटरेस्ट एज डायरेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम क्वार्टरली। अर्थात टाइम टू टाइम जो है इस स्कीम का जो रेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निर्धारित करती है, जो अभी वर्तमान समय में 7.4% पर एनम है। अब कौन ये अकाउंट खोल सकते हैं, तो उसके लिए एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल है उनका एज 60 ईयर्स या फिर उससे अधिक का होना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति जो 55 वर्ष की आयु पार कर गए हैं, 55 और 60 वर्ष के बीच में हो, लेकिन उन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया है। ठीक है। और वॉलेंटरी रिटायरमेंट के पश्चात वो रिटायर हुए तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। या फिर डिफेंस पर्सनल, डिफेंस सर्विसेज से रिटायर्ड पर्सन जो कि 50 ईयर्स भी अटेंड किए हुए हों, तो वो भी इस स्कीम के तहत अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर लेकिन एनआरआई और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम लोग एचयूएफ अकाउंट कहते हैं, वो इस स्कीम के अंतर्गत अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है। हाँ, स्पाउस के साथ, चाहे अगर आप मेल हैं तो आपकी पत्नी के साथ आप जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो आपके पति के साथ आप जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। जैसे मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छी फीचर्स बताए कि वो हाईएस्ट इंटरेस्ट पेइंग स्कीम है। फिर SCSS जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और पोस्ट ऑफिस, है ना, इन किसी भी जगह में आप कराइए तो जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्या है, वो सेम है। ऐसा नहीं कि आपको बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में अलग कंडीशन है, पब्लिक सेक्टर बैंक में अलग कंडीशन है, वैसा नहीं है। क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है तो हर जगह जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्या है, वो सेम है। और अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी खोला जा सकता है या फिर स्पाउस के साथ भी खोला जा सकता है। मिनिमम जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 1000 रुपये है। ठीक है। और मैक्सिमम क्या है, वो है 15 लाख रुपये, या फिर जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है ना, इन दोनों में से जो भी कम हो। अर्थात 15 लाख से अगर ज़्यादा आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है तो आप 15 लाख तक ही इस स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिट कर सकते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 5 ईयर्स है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स है। इसको फिर 3 सालों के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। इस स्कीम में नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और इसको अकाउंट ओपनिंग के समय हम लोग कर सकते हैं। और 1.5 लाख तक का जो भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको वो टैक्स बचत में ATC के अंतर्गत इनकम टैक्स में भी हमें बेनिफिट मिलता है। फिर इसमें प्री मैच्योर क्लोजर भी अलाउड है। अर्थात अगर हम लोग, इसका अलग अलग कंडीशंस है, अगर हम 1 साल के पहले बंद कर देते हैं, ठीक है, तो नो इंटरेस्ट विल बी पेएबल इफ पेड ऑलरेडी विल बी रिकवर्ड। मतलब कि आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा अगर आप 1 साल के पहले बंद कर देते हैं। ठीक है। और अगर पे कर दिया गया है, चूंकि क्वार्टरली इसे पे किया जाता है, तो वो आपको क्या होगा, वो आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। अगर आप 1 साल से 2 साल के बीच में आप बंद करते हैं तो आपको 1.5% जो डिपॉजिट का है वो आपसे पेनल्टी लगेगा। और 2 साल से ज़्यादा में अगर आप 2 साल से, जी हाँ दोस्तों, 2 साल से 5 साल के बीच अगर आप इसे क्लोज करना चाहें तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। हाँ दोस्तों, ये अगर इसे आप
2 साल से, जी हाँ दोस्तों, 2 साल से 5 साल के बीच में अगर आप इसे क्लोज करना चाहेंगे तो उसमें आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। अर्थात अगर 1 साल के पहले तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 1 साल से 2 साल के बीच में 1.5% का पेनल्टी और 2 साल से 5 साल के बीच में तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। ये एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 5 साल इसका ओरिजिनल मैच्योरिटी पीरियड है, लेकिन इसको 3 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। अब चूंकि ये हाईएस्ट इंटरेस्ट पेइंग स्कीम है तो इससे सीनियर सिटीजन्स इनकरेज होते हैं कि उनको भी जो है कुछ वो सेविंग करके रख सकते हैं, जिससे कि उनका जो बुढ़ापा है वो अच्छे से गुजरे। अब जो इंटरेस्ट पेएबल होता है ये तो मैंने आपको अभी बताया कि अभी जो 1 अप्रैल 2020 को जो रिवाइज रेट हुआ है वो 7.4% पर एनम हुआ है और फर्स्ट इंस्टेंस में आपको 31 मार्च, 30 सितंबर, 31 दिसंबर को आपको इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाता है आपके एसबीआई अकाउंट पर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको हर 3 महीने पे, हर मतलब क्वार्टर पे 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को आपके बैंक अकाउंट पे, आपके जो सेविंग्स बैंक अकाउंट है उसमें आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। ये इंटरेस्ट चूँकि नॉर्मल एफडी से बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए ये स्कीम पे आपको खाता खुलवाना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मुझे लगता है दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के बारे में बताया है और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सैम क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सैम क्लासेस, ए क्लास फॉर ऑल, आपको हर एक चीज़ का जानकारी देगी। बैंकिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल से मिलेगी। तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर भी जरूर करें।